हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम खड़े हैं सरका घाट की भामला पंचायत में और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ भामला पंचायत की प्रधान सुनीता देवी हमारे साथ खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुनीता देवी जी के पहली यहाँ के पंचायत के प्रधान हैं जिन्होंने 2,500 वोटों की लीड से यहाँ पर विजय प्राप्त करी। और आज मैं आपको तमाम सरका घाट के दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि भामला पंचायत की प्रधान सुनीता देवी जी ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और ये एक आपस में बड़ी बात है क्योंकि एक पंचायत के प्रधान को इस वक्त चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि क्यों ऐसे इनके मन में है। मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप भामला पंचायत की प्रधान भी हैं और आपने जैसे हमारे को बताया कि आगामी विधानसभा के चुनावों में मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, क्या कारण रह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त? पहले तो सर नमस्कार मेरा आपको। मैं ग्राम पंचायत भामला की प्रधान सुनीता शर्मा। मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए यह निर्णय तब लिया जब हम किसी भी अधिकारी के पास किसी भी काम के लिए जा रहे हैं ना तो वो हमारे सुनते हैं। अगर किसी भी कार्य को हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये कार्य जरूरी है पंचायत में, तो उसको इग्नोर कर रहे हैं वो। और जैसे कि हमारे अगले आने वाले इलेक्शन है उनके लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ कि जैसे हमारे गरीब परिवार होते हैं। अभी हमारे पीछे कुछ दिन पहले एक मकान बरसात के कारण गिर गया और उसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की। ना तो उसके लिए पटवारियों ने कोई रिपोर्ट बनाई, उन्होंने बोला कि ये बीच वाली दीवार ढह चुकी है तो कुछ नहीं हो सकता है, इनको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा इसमें, जबकि उनका मकान पूरा डैमेज है। अगर बीच की दीवार गिरी है तो उनके तो दोनों कमरे खत्म है। वो लोग किराए देखिए पे देखिए मकान सुनीता पे रह देवी जी, रहे हैं। ये मतलब आपका सीधा सा ये बोलना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से आपकी आवाज कहीं सरकार नहीं सुनती है, उसकी वजह से आपने चुनाव लड़ने का जी, निर्णय जी। किया है। उसी की वजह से मैंने अगला इलेक्शन लड़ने का निर्णय किया है कि मैं अगले इलेक्शन खुद लड़ूँगी और पब्लिक मेरा साथ देगी इसमें। तो मैम ये चीज़ बताइए कि आपने ये चीज़ बताई ये चुनाव आप क्या पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं या निर्दलीय? क्या है आपका इसमें आगे संभावना? नहीं सर, मैं निर्दलीय लड़ूँगी अच्छा, इस इलेक्शन को। अच्छा। अगर पब्लिक साथ देगी मेरे तो मैं तो निर्दलीय। आपने कभी ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा से संपर्क नहीं किया टिकट के लिए? नहीं सर, मैंने किसी से तो मतलब संपर्क ये किया। आपका अपना स्वतः फैसला है कि इस स्वयं बार चुनाव लड़ना ही है आपको? स्वयं का फैसला है सर। इन लोगों के काम देख के इधर-उधर ना तो वो हमारे 15 साल से हमारे विधायक बने हुए हैं, ना तो उनकी तरफ से हमें कोई प्रोग्रेस दिखी हमारे कहीं भी किसी भी पंचायत में। इस कारण मैंने निर्णय लिया है। तो एक चीज़ बताइए कि देखिए विधानसभा में सरका घाट की मैं अगर बात करूं 52 पंचायतें हैं, तो 52 पंचायतों में तो प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं आपकी फेस वैल्यू मैं मान सकता हूं कि भामला पंचायत या इर्द गिर्द में हो सकते हैं, परंतु जो दूर दराज इलाके हैं सरका घाट से ऊपर की तो उन लोगों के पास जनसंपर्क अभियान आप कैसे तेज करेंगे आप? सर, उनके साथ मेरा जनसंपर्क अभियान काफ़ी समय से पहले से जुड़ा हुआ है। हम्म। अगर कोई व्यक्ति ऐसे गरीब मेरे को दिखता है, मान लो वो कैंसर से पीड़ित है, तो उनको मैंने 11-11 हज़ार की हेल्प दिलाती हूँ। अगर चाहे कोई व्यक्ति किडनी का पेशेंट है, उसको 5,000 की, अगर कोई स्टंट डला हुआ है किसी को हार्ट में, तो उसको 7,000 की। वो लगातार मैं 6 साल से जुड़ी हूँ। तो सुनीता देवी जी, आप ये बताइए कि अभी पंचायत के इलेक्शन हुए तो कहीं लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि अगर आपने एमएलए का ही चुनाव लड़ना था तो आपने प्रधान का क्यों लड़ा? इसके बारे में आप हमारे को बताएं। श्रीमान जी देखिए, एक प्रधान होते हुए भी कोई भी अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं आगे जाके। तब जाके मैंने निर्णय लिया इस इलेक्शन का, ऐसे नहीं मैंने लेना था। अच्छा, तो आप ये बताएँ कि अगर आप हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ से विजयी हों, तो आप सरका घाट की तमाम उन क्षेत्रवासियों की क्या मदद करेंगे? क्योंकि चुनाव लड़ना एक बड़ी ज़िम्मेवारी होती है और ज़िम्मेवारी के तहत आप उसको कहाँ तक उतार पाएँगी? ठीक। सर, सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी तो है, एक तो हमारे बेरोज़गार बच्चे इतने युवा जो बेरोज़गार हो चुके हैं, ना तो उनको नौकरी है। सरकारों ने उनसे पहले भी वादा किया था कि हम इतनी नौकरियाँ देंगे, लेकिन आज वो बस ये बच्चे जितने भी हैं नशे में डूब चुके हैं, नौकरियाँ ना मिलने की नहीं, वजह नशे से। की मैं बात करूँ, आपकी पंचायत के बहुत सारे युवक हैं जो नशे में डूबे हैं, तो आपने कभी पुलिस प्रशासन ये बात नहीं करी कि बच्चों को बचाएँ इस चीज़ के बारे में? पुलिस प्रशासन कोई नहीं इसके ऊपर करता है कुछ भी। अगर अच्छा। पुलिस प्रशासन को बोलते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। जी, जी। अगर उनको हमने एक बार सूचना भी दी थी मैंने कि ऐसे भई वहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हैं, लेकिन उन्होंने उसको भी इग्नोर कर दिया। अच्छा। तो मतलब आपका ये यहाँ पे आपका ये कहना है कि आपने सिर्फ़ ये प्रशासन की लापरवाही से एक प्रधान होने के बावजूद भी जो सरकार है आपकी बात नहीं सुन रही है, उसकी वजह से आपने ये निर्णय लिया कि इस बार आगामी विधानसभा में आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी, मैंने तो पिस आप ये मेरे को बताइए कि पार्टी के बैनर तले क्यों नहीं लड़े? क्योंकि पार्टियाँ तो बहुत एक्टिव है, स्वर्ण युवा मोर्चा है, आपके पास आम आदमी पार्टी है, तो पार्टियाँ तो पार्टी के बैनर तले तो चुनाव लड़ना आसान होता है। एक इंडिपेंडेंट को थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुश्किल ज़रूर हो जाती है इस चीज़ के बारे में। सर मुश्किल तो होती है, लेकिन मैंने एक निर्दलीय होके ही इलेक्शन लड़ना
है। तो नेता तो सरका घाट की अगर हम बात करें तो नेता तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो गए हैं। कोई बोल रहा है हम भी निर्दलीय लड़ेंगे, कोई पार्टी से लड़ेंगे। तो आप अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए कि आप इस कंस्टिट्यूएंसी से विजयी हों, आप क्या मेहनत करेंगे आप इसके आगामी विधानसभा? क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और विधानसभा चुनाव लड़ना ठीक है, आपने प्रधान का लड़ा, एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है। तो आप अगर ये चुनाव आगे बढ़ता है, अगर आप ये करते तो आपकी कोशिशें किस हिसाब से जारी रहेंगी आगे? सर, जितनी भी कोशिशें अगली मेरी होगी, उसमें जैसे पहले तो ये आ गया हमारा, जैसे मान लो हमारे इधर उधर सड़क पे हमारी गौ माता जो लोगों ने छोड़ रखी है, ना तो उसके लिए सरकार ने कोई समाधान किया। गौ हमारी पूजनीय है। हम काफ़ी लंबे समय से बोल रहे हैं कि इन गौओं के लिए कोई न कोई प्रबंध करो, या पंचायतों में कहीं न कहीं 5-7 पंचायतों के ऊपर एक गौशाला बना दो, छोड़ दो, दी है लोगों ने, लेकिन समाधान तो करना पड़ता है। आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, गायें सड़कों में घूम रही है, तो रोज़ाना यहाँ पे डेली एक्सीडेंट है कोई न कोई। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे सुनीता देवी जी खुद यहाँ की प्रधान है और प्रधान होने के बावजूद जैसे कि पशुपालन मंत्री वीरेंद्र ठाकुर जी ने बोला है कि जो गांव का प्रधान होता है वो एक चीफ मिनिस्टर होता है और उसके जो वार्ड पंच होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो पर यहाँ पे प्रधान साहब जी सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी अधिकारी भी कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ न सुनने के कारण आज इन्होंने ये फैसला लिया है कि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं लड़ेंगे और चुनाव जीतने के लिए ये प्रयास रहेंगी। और ये एक बड़ी मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि इन्होंने ये फैसला अपने सेल्फ डिसीजन पे लिया और ये भी यहां पे साफ कर दिया है कि ये किसी भी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ेगी। सुनीता देवी जी आपकी बहुत शुभकामनाएं आपको चुनावों के लिए। सर, आपका धन्यवाद। तो आप जैसे-जैसे चुनाव आते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार भी देखने को मिलते हैं, तो ये आने वाली बात होगी कि पार्टियाँ बाकी उम्मीदवारों को मनाने का कैसा फैसला लेती हैं क्योंकि बागी उम्मीदवार भी काफ़ी जाते हैं, चुनावों को बहुत कम समय रह गया है। तो तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।